हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वावेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब यह कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोस मिलते हैं आपको बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हम माध्यिका के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक है कक्षा 12वीं के भूगोल के चैप्टर नंबर 2 आंकड़ों का प्रक्रमण से, और जो हमारी पुस्तक चल रही है, इसमें पुस्तक का नाम आपको पता ही है, भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 2। उस पुस्तक का चैप्टर नंबर 2 है। और ये माध्यिका की जो हम बात करेंगे, तो इसके पहले हमने एक टॉपिक पढ़ लिया है जिसको आप क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं ना। हमने माध्य के बारे में पूरी जानकारी लेके रखी हुई है। आपको अगर याद हो मैं थोड़ी सा रिकॉल करवा दूं आपको कि माध्य हमने पढ़ लिया है। माध्य की गणना हमने देख ली है। माध्य क्या था? माध्य को हम क्या कहते हैं, एक साधारण औसत के तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? साधारण औसत के तरीके से हम निकाल सकते हैं। सिंपल एवरेज होता है, वैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने की दो मेथड हमने देखी हुई थी। कौन कौन सी दो मेथड देखी हुई थी? एक तो वर्गीकृत आंकड़ों में जाती है और एक अवर्गीकृत आंकड़ों में जाती है। इन दोनों के लिए हमने ये बातें देखी हुई थी कि क्या है माध्य की मेथड, एक वर्गीकृत आंकड़ों के लिए है और एक अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए है। दोनों के लिए ये बातें यहां पर की गई थी। क्लियर? अब वर्गीकृत आंकड़ों का मतलब क्या है और अवर्गीकृत आंकड़ों का मतलब क्या है, तो यहां पर आप देखें वर्गीकृत आंकड़ों के लिए भी दो विधियां थी। एक को कहते हैं प्रत्यक्ष विधि और एक कहलाती है अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि और एक क्या है, अप्रत्यक्ष विधि। और यहां पर भी दो मेथड हमने देखी हुई थी। एक को कहते हैं प्रत्यक्ष और एक को कहते हैं अप्रत्यक्ष। वर्गीकृत और अवर्गीकृत से मतलब क्या है, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी जो है वो उसके क्या होंगे, वर्गीकृत की अगर हम बात करें तो यहां पर जो आपकी फ्रीक्वेंसी है एफ, उसके ग्रुप बनना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। उसको ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप देखें 0 से 10 वाला आ गया या 10 से 20 वाला आ गया, ऐसे कुछ यहां पर इसका उपयोग करना स्टार्ट करते हैं। अवर्गीकृत में ऐसा कुछ नहीं होता। प्रत्यक्ष के लिए हमने क्या देखा हुआ था, तो आपको पता होगा कि x बार बराबर हम क्या निकाल रहे थे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, आपको याद होगा। अप्रत्यक्ष के लिए आपको क्या निकाल रहे थे, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, ये हम कुछ निकाल रहे थे, आपको पता हो। यहां पर प्रत्यक्ष के लिए क्या निकालते हैं हम, यहां पर आपने देखा होगा, यहां पर जो वर्गीकृत करके निकालते तो अपन ने कुछ फ्रीक्वेंसी का कुछ ऐसे उपयोग करके कुछ निकाला हुआ। तो ये फॉर्मूला आपको अगर याद हो तो हम क्या कहें, इनमें कैसे अपन ने एक तरीके से काम कर लिया, तो एक तरीके से काम ऐसे हुआ कि एक हम सिंपल एवरेज निकाल लेंगे तो माध्य हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं माध्यिका के बारे में कि माध्यिका क्या कहलाती है, मीडियन किसको कहा जाता है। माध्यिका उस कोटि का मान होता है ना, किस कोटि का? उस कोटि का मान होता है जो व्यवस्थित श्रेणी को दो बराबर संख्याओं में विभाजित करता है। मतलब मान लीजिए कि ये अपन ने लिख दिया P Q R S T U V, तो अगर ये लाइन हमको दी गई है तो इसमें माध्यिका का मतलब वो होगा कि एक ऐसी जगह पर हमें जाकर रुकना है, एक ऐसी जगह पर जाकर हमें रुकना है जो इस पूरी लाइन को दो बराबर भागों में बांटे। तो आप कहां रुकेंगे, बिल्कुल सेंटर में आप रुक जाएंगे। ये क्या हो जाएगा आपका, ये माध्यिका हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, इसको माध्यिका या मीडियन कहा जाएगा। ये सेंटर में आकर रुक जाएगी। क्लियर बात, ये सेंटर में आकर रुक जाएगी। ठीक, तो जब ये सेंटर में आकर रुकेगी तो ये क्या हो गई, माध्यिका हो गई। तो माध्यिका का मतलब क्या हो गया कि जो दो बराबर संख्याओं में विभाजित करें। अब यहां पर संख्याएं भी लिखी होंगी 2, 5, 10, 15, 20। तो जो भी हमारे ये जो पद लिखे हुए हैं, है ना, ये जो पद लिखे हुए, इनमें बीच वाला जो पद होता है उसको हम क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। इसके लिए क्या करना है, आंकड़ों को या तो बढ़ते या घटते क्रम में आपको अरेंज करना है। मतलब आंकड़े जो है या तो बढ़ते या घटते क्रम में आपको व्यवस्थित कर लेना है ना। तो आप क्या, अगर आप इसको व्यवस्थित कर लेंगे तो माध्यिका की गणना करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर सम संख्याएं हैं, अगर संख्याएं कैसी हैं, सम संख्याएं हैं, तो दो मध्यस्थ कोटि मानों का औसत क्या होगा, माध्यिका होगा। दो मध्यस्थ कोटि का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कि अगर हम, ये तो खत्म हुआ हमारा 7 पर, अगर मान लो कि 6 पर खत्म होता तो दो मध्यस्थ मान क्या हो गए, R और S, इनका जो औसत आता है वो क्या हो जाता है, यहां पर इन दोनों का जो औसत आता है वो क्या हो जाता है, इसको हम क्या कह देते हैं, माध्यिका कहला जाती है, इसको हम माध्यिका कह देते हैं। क्लियर बात।
माध्यिका क्या है? तो माध्यिका को हम क्या कह सकते हैं? माध्यिका स्थिति औसत है। क्या है? स्थिति औसत, इसे माध्यिका को कहा जाता है। इसे वितरण में ऐसे बिंदु जिनके दोनों ओर बराबर संख्याओं में पदीय मान दिए गए हों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसको कैसे बताएंगे? एम से। और माध्य को कैसे बता रहे थे? एक्स बार से। इसको कैसे बताएंगे? एम से इसको प्रदर्शित किया जाएगा। इसका जो चिन्ह है वो एम होगा। अब बात करेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका की गणना। हमने वहां पर भी वर्गीकृत अवर्गीकृत देखा था, यहां पर भी हमें देख रहा है अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका की गणना, मतलब इनको कोई फ्रीक्वेंसी में ग्रुप में नहीं बांटा गया है। सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले काम हमारा होगा कि आप क्या करें इनको, सबसे पहले काम आपका आ जाएगा कि आप इसे बढ़ते या घटते क्रम में इसको सजा ले। जो भी आपको डेटा दिया गया है उनको, जैसे 2 से 96 तक दिए गए, 2, 4, 8, 10 ऐसे बढ़ते क्रम में, या घटते 96, 93, 90, 89 ऐसे कुछ आप अरेंज कर लें। अब क्या करें कि भाई व्यवस्थित श्रेणी में मध्यवर्ती पद के मान की स्थिति, मध्यवर्ती पद जो होगा उसके मान की स्थिति ज्ञात करके आप माध्यिका प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आपको यहां से 2 से मान देना स्टार्ट कर दिए गए हैं और कहां तक दिए गए? 100 तक दिए गए हैं। ये पद हैं। अब ये तो 2 से लेकर 100 तक की वैल्यू दी गई है, लेकिन ये 2 कौन से नंबर पर है? अगर इस 2 की बात करें तो ये तो नंबर पहला है, और ऐसे करते 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 इसके पहले 1 और 0 चले गए 2, तो ये कौन सा नंबर आ जाएगा? है ना, ये कोई नंबर हो जाएगा, है ना। ये पहला, दूसरा, तीसरा तो हो सकता है ये 99वां नंबर हो या 98वां नंबर हो, ऐसा कोई नंबर होगा। तो इन नंबर के बीच में आपको एक मान निकालना है। इसके बीच का मान जो आ जाएगा, जैसे मान लीजिए 49 अपन ने लिख लिया कि मान आ गया यहां पर, अपन ने मान लिया कि 49 आ गया। अब इस 49 नंबर के पद पर जो वैल्यू यहां पर लिखी होगी, मान लीजिए कि यहां पर लिखी थी 50, हमने ऐसा मान लिया, यहां पर लिखी हुई थी 50, तो वो क्या हो जाएगी? 49 वैल्यू पर जो भी वैल्यू लिखी है यहां पर, वो क्या हो जाएगा? आपकी माध्यिका हो जाएगी। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, समझने के लिए बस हमने भी कोशिश करी है, ठीक है। बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित श्रेणी के किसी भी सिरे पर, बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित श्रेणी के किसी भी सिरे से मध्यवर्ती मान की स्थिति निर्धारित की जा सकती है। मतलब दोनों तरफ से देखेंगे तो बराबर होगी। माध्यिका की गणना करने के लिए आप निम्नलिखित सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। n+2 n+1 डिवाइडेड बाय 2, है ना, n+1 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं तो इससे जो पद आएगा, यहां से क्या आएगा? एक पद की संख्या आएगी, तो उस पद पर जो मान होगा उसको क्या कहेंगे? वो आपकी माध्यिका कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? आपकी माध्यिका कहलाएगी। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, आपको यहां पर कुछ ऊंचाइयां दी गई हैं। उदाहरण के लिए अगर हम समझते हैं, कुछ ऊंचाइयां दी गई हैं, हिमालय की पर्वत चोटियों की ऊंचाइयां हैं, जैसे 8126 मीटर है, 8611 मीटर है, 7817 मीटर है, 8172 मीटर है, 8076 मीटर है, 8848 मीटर है और 8598 मीटर है। तो इसको करना क्या है? इसके लिए सबसे पहले हमको बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे पहले छोटी संख्या अपन लिख लेते हैं। तो कौन सी दिख रही है आपको? 8076 आपको दिख रही है सबसे छोटी, ये हो गई सबसे छोटी। इसके बाद इससे बड़ी क्या दिख रही है? तो इससे बड़ी आपको दिख रही है, नहीं इससे भी छोटी क्या हो गई? 7817, 7817 ये छोटी हो गई। ये सेकंड नंबर का हो गया, ये फर्स्ट नंबर का हो गया। अब 8076 के बाद बड़ी कौन सी दिख रही है? तो आप देख पाएंगे कि आपको ये दिख रही है 8126, 8126। फिर तीसरे नंबर पर क्या दिख रही है? तीसरे नंबर पर दिख रही है 8172, 8172। अब 8172 के बाद बड़ा क्या लिख रहा है? 8800, 8500 और 8600। तो ये चौथे नंबर पर 8500 वाला जो पद है 8598। फिर छठवें नंबर पर क्या आ जाएगा? है ना, फिर ये आ जाएगा आपका, है ना, फिर आ जाएगा आपका ये वाला 8611, 8611 और आखिरी में क्या आ जाएगा? 8848। ये हमने क्या लिख लिया? बढ़ते क्रम में इन पदों की संख्या यहां पर लिख ली। अब जब बढ़ते क्रम में लिख ली, चूंकि इस प्रकार के सवाल हल करने के लिए ही सबसे पहली शर्त है, अगर आप देखें हमें m का मान निकालना है, तो यहां पर क्या बोला गया है? आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में अरेंज कर लो। हमने कर लिया, बढ़ते क्रम में पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, ऐसे लिख लिया। श्रेणी में मध्यवर्ती मूल्य का मान जानने के लिए सूत्र का उपयोग करें। अब मध्यवर्ती मूल्य जानने के लिए सूत्र का जो उपयोग हमको करना है वो क्या है यहां पर? तो सूत्र का उपयोग करने के लिए क्या बोला गया है? n+1 डिवाइडेड बाय 2, n+1 डिवाइडेड बाय 2। n मतलब है पदों की संख्या। पद कितने हैं यहां पर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहां पर अगर मैं रैंकिंग लिखना चाहूं तो मैं रैंकिंग भी लिख देता हूं। ये पहले नंबर का पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठवां है और ये सातवां है।
तो फॉर्मूले में डालने के लिए यहां पर n की जगह क्या लिख देंगे, n की जगह 7 + 1 / 2। 7 + 1 / 2 हुआ तो कितना हो गया 8 / 2। कितना हो गया 8 / 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 4। क्या आ जाएगा, आपको आंसर मिलेगा 4। मतलब चौथे नंबर का जो पद है आंसर क्या मिलेगा, आप देखो ना 7 + 1 / 2 इस पद का मान, तो या 8/2 मतलब कौन सा, चौथे पद का मान। यहां पर क्या है, चौथे पद के मान की बात करें। चौथा पद क्या है, 1 2 3 4, ये आ गया चौथा पद। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका माध्यिका हो जाएगी। ये क्या है आपका माध्यिका हो जाएगी। देखो ना, ये देखो ना आप यहां पर 1 2 3 4, ये चौथा पद आ गया और यही क्या हो गया, चौथे पद का मान हो गया। तो इसी को माध्यिका लिख देंगे, इसी को क्या बता देंगे, m से दर्शा देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं, आप कर पाएंगे। व्यवस्थित कर लेना है घटते या बढ़ते क्रम में, फिर उसके बाद हमको फॉर्मूला लगा लेना है। अगर अवर्गीकृत आंकड़ा है तो n + 1 / 2, और जो पद का मान आएगा, उसी जो पद आएगा उस पद पर चले जाना। जैसे इसमें चौथा है, चौथे पद पर चलेगा, इसका मान क्या है 8172। यही हमारी इन दिए गए आंकड़ों के लिए क्या हो जाती है, माध्यिका हो जाती है। क्लियर बात। अब बात करेंगे वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका की गणना। याद रखना, माध्य में हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की विधियों की बात करी है, लेकिन यहां पर हम कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधि की बात नहीं कर रहे, एक तरीके से हम यहां पर मान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अवर्गीकृत होने पर हमें उस बिंदु का मान ज्ञात करना होता है, हमें उस बिंदु का मान ज्ञात करना होता है जहां कोई व्यक्ति प्रक्षेपण है ना, कोई व्यक्ति प्रक्षेण किसी वर्ग के मध्य में स्थित होता है ना, व्यक्ति का जो ऑब्जर्वेशन है उसके किसी वर्ग के मध्य में स्थित होता है। इसकी गणना कैसे करेंगे, फॉर्मूला है m = m मतलब माध्यिका l + I/f फिर ब्रैकेट n/2 - c। अब m क्या है, तो m तो पता है कि माध्यिका हो गई। ये l यहां पर बताया गया है, ये l यहां पर लिखा गया है, तो ये l है, वो स्मॉल l वैसा लिखा हुआ है वहां पर। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा हो गई। f क्या आ जाएगा, माध्यिका वर्ग की आवृत्ति आ जाएगी। n क्या होगा, आवृत्ति का कुल योग अथवा प्रेक्षणों की संख्या। I क्या है, वर्ग अंतराल, जो आपके आवृत्ति में वर्ग अंतराल है। C क्या है, माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति ना, माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति। चलिए कैसे निकालें, फॉर्मूला मिल गया हमको। हम अब कैसे करना है, फॉर्मूला हमने देख लिया। निम्न वितरण के लिए माध्यिका की गणना आपको करनी है, कैसे करें। अब वर्ग f दिया गया है ना, ये यहां पर 3 7 11 16 8 5, ये आपको यहां पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी आपको यहां पर मिल जाती है ना, अलग अलग फ्रीक्वेंसी आपको यहां पर मिल जाती है। टेबल के फॉर्म में हमने डाल दी फ्रीक्वेंसी। चलिए फॉर्मूला और एक बार लिख लेते हैं यहां पर है ना। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m = l + I/f n/, ये हमारा फॉर्मूला है ना। अब यहां पर ये वर्ग आ गए आपके, ये वर्ग सारे बता दिए गए हैं, 50 60 70 80 90, ये आपके वर्ग यहां पर आपको आ गए। आवृत्ति भी आपको मिल गई है, क्या है, आवृत्ति आपको मिल जाती है कैसे, 3 7 11 16 8 5, ये मिल गई आपको। संचयी आवृत्ति भी आपको आप निकाल लेते हैं। माध्यिका वर्ग की यहां पर अगर आपको गणना करनी है, अगर आप साधारण तरीके से करते हैं तो क्या तरीका जाएगा, साधारण n/2। तो n/2 क्या हो जाएगा कि भाई n/2 कितनी संख्या हो गई, यहां पर पद कितने हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है, n कितने आ गए यहां पर, तो n आ गए कितने यहां पर, ये n है, आपको याद होगा। इसी को सिग्मा f भी कहते हैं, क्योंकि आवृत्ति में दिया गया है, नंबर ऑफ दिया तो अलग बात थी। तो n दिया गया है, मतलब कितना है 50। तो ये जोड़ना है 3 7 10 11, कितने हो गए 21 21 और 10 कितने हो गए 31 6 37 37 और 5 32 और 8 37 5 42 और 8 50 50 आ गए। तो अब आपने कैसे निकाल ली, यहां पर n/2 आ गया, तो कितना आ गया n/2, तो 50/2 25। तो क्या हो गई यहां पर, ये आपको m मिल जाता है, माध्यिका वर्ग मिल जाता है। अब ये माध्यिका वर्ग मिला आपको क्या, 80 से 90, 80 से 90, क्योंकि यहां पर 25 कह रहे हैं है ना, 25 की बात यहां पर की जा रही है। तो ये आपको क्या मिल जाता है, यहां पर माध्यिका वर्ग यहां पर मिल जाता है। आवृत्ति क्या आ गई आपको यहां पर 16 आ जाती है, और संचयी आवृत्ति आपको कितनी मिल जाती है 37, है ना। ये याद रखना है कि आपको यहां पर क्या आ गई, 25 की वैल्यू आप यहां पर प्राप्त कर जाते हैं। आपको यहां पर 25 वैल्यू मिल जाती है, 25 वैल्यू आप यहां पर प्राप्त कर जाते हैं। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, जो हमें पहले दिए गए चरण हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए तालिका जो 2.4 आप देख पा रहे थे, यहां पर आपने क्या किया, आवृत्तियों की सारणी बना ली। तालिका 2.4 में स्तंभ 3 के अनुसार प्रत्येक एक वर्ग की आपने संचयी आवृत्ति को जोड़कर यहां पर रख लिया, संचयी आवृत्ति को जोड़कर रख लिया, 3 10
21 है ना, फिर 21 के बाद 37, 37 के बाद फिर ये आप ऐसे यहां पर जोड़ते हुए चले गए। n/2 के द्वारा माध्यिका संख्या ज्ञात की जाती है, जो कि उदाहरण में 50/2 आपको 25 मिल गई। इसकी गणना आपको मिलेगी ये आप देख पाए हमने कैसे यहां पर कर ली, तो ये आपको यहां पर मिल गई। अब आपको क्या करना है, तो n/2 से अधिक मान प्राप्त होने तक संचयी आवृत्ति के वितरण f में ऊपर से नीचे की ओर गणना कीजिए। इस उदाहरण में n/2 मतलब 25 हो गया, जो कि 40 से 44 वाले वर्ग में सम्मिलित है ना, जो कि क्या है 40 से 44 वाले वर्ग में सम्मिलित है ना, 40 से 44 वाले वर्ग में सम्मिलित है। अतः इसे माध्यिका वर्ग आप कह सकते हैं। इस वर्ग की संचयी आवृत्ति कितनी है, 37। साधारण आवृत्ति कितनी है, इस वर्ग की संचयी आवृत्ति कितनी है, 37। साधारण आवृत्ति कितनी है, एक मिनट, संचयी आवृत्ति कितनी जाएगी 37 और साधारण आवृत्ति कितनी जाएगी 16 तथा माध्यिका वर्ग क्या है, माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति कितनी है 21। क्योंकि अब अगर यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर अगर हम देखते हैं तो हमने देखा 25 आया, हमें पता चला कि ये 40 से 44 वाले ग्रुप में आपको मिल जाएगा कुछ, ये आ गई यहां पर 37 और 16। ये क्या हो गई, हमने पहले लिख ली इसकी कि ये क्या आ जाती है आपकी, उसको इससे पहले वाली को क्या कर दिया यहां पर 21 अपन ने बता दिया, तो ये क्या हो गई 21 हो जाती है। अब चौथे चरण में निर्धारित सभी मानों को निम्नलिखित सूत्र में आप स्थापित करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। m = l प्लस I/f m - c। m क्या था, n/2 था ना, n क्या था, m जो है वो n/2 था। तो यहां पर 80 आ गया है ना, यहां पर क्यों 80 आ गया, क्योंकि यहां पर l मतलब निम्न सीमा क्या है, l मतलब निम्न सीमा की बात की गई है ना, यहां पर l क्या है, मध्यमा वर्ग की निम्न सीमा की बात की गई है, तो निम्न सीमा कितनी हो गई 80 हो जाएगी। यहीं पर निकल रहा है ना ये 16, यही निकल रहा है ना 16, यही तो निकाला ना साधारण वाला, तो इसकी सीमा कितनी हो गई 80 हो गई। ये कितनी लिख दी अपन ने यहाँ पर 80 लिख दी। 10/16 की बात कर रहे हैं। आई क्या है, वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल आप यहां पर देख पा रहे हैं कि 10-10 के वर्ग में मतलब 50 से 60, 60 से 70, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये यहां पर आ जाएगा आपका आई कितना हो जाएगा 10। एफ क्या है, एफ जो आपको बताई गई है यहां पर आपने निकाला है कि ये एफ क्या आ गई है, आवृत्ति आ गई है, एफ कितनी आ गई है यहां पर 16 है ना, आवृत्ति कितनी आ गई है 16, तो ये क्या लिख दिया आपने यहां पर 16। और 25 जो है वो आपका m आया है और उसके पहले की जो वैल्यू है c वो 21 आया है, घटा दिया तो यहां पर बचा 4। ये क्या है 2 चौको 8, 2 पंच 10, 5/8 और 80। अब 4 दूनी 8 कर दिया तो 5/2 ये बच गया और 80, इसको कह देते हैं 2.5, तो हमारी m की वैल्यू कितनी हो गई 82.5। ऐसे आपको कैलकुलेट करना है तो आप माध्यिका की संख्या यहां पर आसानी से निकाल पाएंगे, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। ये माध्यिका की हमने बातें करी, वर्गीकृत और अवर्गीकृत दोनों प्रकार के आंकड़ों के लिए। मैग्नेट बेंस अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए भी जाना जाता है। मतलब आपको यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट के लिए किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं करना है, सभी वीडियोस आपको मिलेंगे बिल्कुल निःशुल्क। हम बहुत सारे कोर्स ऑफर करते हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, स्पोकन, सीबीएसई हिंदी मीडियम, ये सभी बोर्ड आपको इन सभी कोर्सेज के वीडियो जो है बिल्कुल फ्री में मिलते हैं। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। बुक्स एनी बुक्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। इसके अलावा आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट बेंस के हिंदी चैनल मैग्नेट बेंस हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।